कवर्धा इसका क्षेत्रफल 798 वर्ग मील था। पहले इसका यथार्थ नाम कबीरधाम था, जो बोलचाल में कवर्धा हो गया। ये जमींदारी के पश्चिम भाग में वन और पहाड़ियाँ थी, जबकि पूर्व भाग मैदानी था। इसका पहाड़ भाग सतपुड़ा की श्रेणी में आता था और उत्तर में मैकल की श्रेणियाँ जिला भंडारण तक चली गई थी। इसके दक्षिण में खैरागढ़ रियासत का कुछ भाग आता था। पहले कवर्धा एवं चेहरागढ़ तालुका कहलाता था। कवर्धा जनपद में चौरा गांव के मंडप वाहन की शिलालेख 1349 में 24 नजराओं की नामावली मिलती है। नांग एवं है राजा एवं पारस्परिक रूप से संबंधित थे। कवर्धा राजवंश का संबंध माडला के गोंड परिवार से था। उन्हीं के वंशज पंडरिया जमींदारी के भी शासक थे। यह प्रथा चली आई थी कि यदि कवर्धा का पंडरिया के शासक घराने से कोई उत्तराधिकारी जन्म न ले तो एक दूसरे परिवार की बालक को गोद लेते थे, उसे उत्तराधिकारी बना देते थे। मराठा राज्य में 8,635 रुपये इसके जमींदार को वार्षिक नजराना भेंट करना पड़ता था। इसके अंतर्गत रेखाखार के आदिवासी संस्कृति में विशेषकर बैगा लोग का विशिष्ट महत्व रहा है। ये कवर्धा राज परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। 14 पंडरिया इसके अंतर्गत 283 ग्राम शामिल थे। यहाँ की यह भूमि उपजाऊ है। मराठा राज रघुजी प्रथम ने इस पर सर्वप्रथम 2,000 रुपये वार्षिक टकोली बांधी थी, जिसमें बाद में वृद्धि कर दी गई। यह पुरानी जमींदारी है जिसमें मांडला के राजा ने सैनिक सेवा के बदले में यहाँ के जमींदार को प्रदान की थी। पंडरिया जमींदारी की कवर्धा जमींदारी से पारिवारिक घनिष्ठ संबंध था। गोंडवाना एवं छत्तीसगढ़ के मध्य यह एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विद्यमान था। भटगांव इसके अंतर्गत 60 ग्राम थे। इसका क्षेत्रफल 64 वर्ग मील था। इसका जमींदार बिजवाड़ जाति का था। 17वीं शताब्दी में यह जमींदारी रतनपुर राज्य के अंतर्गत आ गई। राज्य ने इसकी इस जमींदारी हक को स्वीकार कर लिया और 5 पीढ़ी में यह राशि 400 रुपये मराठों द्वारा निहित की गई, जो सन 1819 में घटकर 300 रुपये कर दी गई। रतनपुर के प्रसिद्ध वीर गोपाल राय मल्ल के वंशज यहाँ प्रशासन करते रहे। भटगांव में दशहरा मैदान का विशेष महत्व है। इसका शहरगढ़ के निकटतम के कारण कभी कभी प्रतिद्वंदिता का उल्लेख भी मिलता है। एक बार हाथियों के प्रश्न पर इनमें युद्ध हुआ। 16 नर्रा इसके अंतर्गत 16 ग्राम थे। इसका क्षेत्रफल 21 वर्ग मील था। यहाँ के जमींदार पहले खरियार जमींदार का एक इलाका था, जिसे लगभग 270 वर्ष पहले खरियार जमींदार ने अपनी पुत्री को दहेज में दिया था। सन 1783 में मराठों ने इसकी वार्षिक टकोली 75 रुपये निर्धारित की थी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मराठा शासक बिम्बाजी भोसले का अंतिम समय नर्रा में व्यतीत हुआ। उसके देहांत के पश्चात छत्तीसगढ़ में राजनीतिक में व्यापक परिवर्तन हुआ। 17 सुआ मार कोमा खान इसके अंतर्गत 102 ग्राम थे। इसका क्षेत्रफल 169 वर्ग मील था। पहले यहाँ जमींदारी है वंशीय राजाओं के राजत्व काल में खालसा तालुका था। लगभग 270 वर्ष पहले यहाँ के तालुकेदार में विद्रोहात्मक संघर्ष प्रारंभ किया। फलतः यहाँ की जमींदारी गोंड जमींदार को प्रदान की गई, जिसमें विद्रोह को विफल करने में मदद पहुंचाई थी। तब से यहाँ जमींदारी 13 से 14 पीढ़ी तक उन्हीं के कब्जे में चली गई। इस जमींदारी के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत है कि जनश्रुति के अनुसार इस जमींदारी का नाम
सुअर-मार इसलिए पड़ा कि एक भयानक सुअर ने यहाँ बहुत दिनों से उपद्रव मचा रखा था, जिसे जमींदारी के आदि पुरुष पूरन राय ने मार डाला। परंतु अन्य मत यह है कि यह पहले सबरा जाति के अधीन था। इसका नाम सबरमल पड़ा, जिसका अपभ्रंश सुआ-मार हो गया। सन 1755 में मराठों ने इसकी वार्षिक टकोली 500 रुपये निश्चित की थी। वर्तमान में इसे कुमा खान कहा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सोना खान इस जमींदार बिजवाड़ जाति के गौर थे। इस जमींदारी में स्वतंत्रता महासमर में इस अंचल ने अग्रणी होने का गौरव प्रदान किया। जमींदार राम राय ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1819 से 1920 में विद्रोह किया, जो नागपुर से सेना के आने के लिए कारण दबा दिया गया। सोना खान के जमींदारों का छत्तीसगढ़ में विशेष प्रभाव था। यहाँ के जमींदार वीरनारायण सिंह जनहितकारी कार्यों में रुचि रखते थे। फलतः वे लोकप्रिय थे। 1856 में भीषण दुकाल पड़ा। लोगों की जान की रक्षा के लिए उन्होंने एक व्यापारी के गोदाम में अनाज किसानों में बांट दिया तथा इस कार्य की सूचना रायपुर डिप्टी कमिश्नर को दे दी। आंग्ल सरकार ने वीरनारायण सिंह को इस कार्य को कानून विरोधी समझा एवं व्यापारी की रिपोर्ट के आधार पर वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जमींदार पर डकैती का आरोप लगाकर रायपुर जेल में डाल दिया। देवरी के जमींदार की आंग्ला भक्ति से इस अंचल को एक ऐसी लोकप्रिय जमींदार से सदा के लिए वंचित होना पड़ा। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में इन्होंने सार्वजनिक फांसी दी गई। छत्तीसगढ़ के इस प्रथम शहीद को प्रेरणा में कालांतर के लोगों की जागृति किया एवं सोना खान के इतिहास में छत्तीसगढ़ का गौरवपूर्ण स्थान दिलाया। 19 बिलाईगढ़ इसके अंतर्गत 74 ग्राम थे। इसका क्षेत्रफल 112 वर्ग मील था। पूर्व काल में इसके अधिकारी भैना जाति के थे। ये आदिवासी वर्ग के थे। कहते हैं कि भैनों की इष्ट देवी धमतरी की बिलई माता थी। इसी से इस क्षेत्र का नाम बिलाईगढ़ पड़ा। पहले बिलाईगढ़ का दर्जा बरहो का था। वे गांव जंगलों में बसे हुए थे और फुलझर जमींदारी के अंतर्गत आते थे। सन 1700 में रतनपुर नरेश के पास शिकायतें पहुंचने लगी कि इस रास्ते से जो लोग जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा में नियमित जाते हैं, उन्हें पहाड़ी घोड़ सताते हैं। तीर्थयात्रियों पर किए जा रहे जुल्म और लूटे जाने से बचने के लिए रतनपुर नरेश ने इन घोड़ों को नायक माझी मेजवार को बिलाईगढ़ के कटनी क्षेत्र में शर्त पर प्रदान कर दिया कि वे मार्ग से जाने एवं लौटने वाले तीर्थयात्रियों को पूर्ण रक्षा करेंगे। माझी के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों की पूर्ण रीति से सुरक्षा होने लगी। इस प्रकार यह क्षेत्र लगभग 200 वर्षों तक माझी एवं वंशजों से अधिकार में बना रहा, किंतु माझी ने मरणोपरांत उसके दोनों पुत्र गुमान सिंह एवं मुखी राय आपस में लड़ बैठे, जिससे दोनों का बंटवारा हो गया एवं गुमान सिंह को कटगी का क्षेत्र मिला और मुखी राय को बिलाईगढ़। लगभग 90 वर्ष पहले गुमान सिंह के वंशज उत्तराधिकारी न होने से दोनों क्षेत्र में फिर एक हो गए। 1819 में इसे 500 रुपये वार्षिक नजराना भेंट करना पड़ता था। ब्रिटिश काल में यह उनका सहयोगी बना रहा।